तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में कमल एक बार फिर खिल गया है। रुक करते हैं धार जिले का, जहां पर स्थिति देखते हैं तो बहुत चर्चित सीट रही है धार की। और इस धार विधानसभा सीट पर नीना वर्मा ने 9,694 वोट से, इससे भी अधिक मतों से विजयश्री हासिल कर ली है। कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल, जो कुक्षी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, पिछला चुनाव भी उन्होंने जीता था, कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे थे, उन्होंने 50,000 के आसपास मतों से विजयश्री प्राप्त की है। और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार भी गंधवानी से विजय हो चुके हैं। सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट बदनावर का, जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत के बीच यहां मुकाबला था। ये चौंकाने वाले परिणाम है। हमारे सहयोगी सुरेश तिवारी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, दो स्थानों की अगर हम बात कर ले, वैसे तो धार में सभी परिणाम जो हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, लेकिन धार विधानसभा सीट और इसके अलावा बदनावर, दो ऐसी सीट है जहां चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। जी हाँ, चुनाव के दौरान ही धार की जो सीट थी वो काफी चर्चित रही है जी। क्योंकि यहाँ से भाजपा के एक बागी प्रत्याशी मैदान में उतरे थे और वो कहीं हद तक सफल भी रहे। वो 20-21 हजार मत ले गए हैं। इसके बावजूद भी नीना वर्मा की विजय बहुत बड़ी विजय मानी जा रही है क्योंकि नीना वर्मा का इस चुनाव में काफी विरोध रहा है। काफी चुनाव जब वो दौरे कर रही थी ने उस दौरान भी कई स्थानों पर, कई ग्रामीण क्षेत्रों में उनका विरोध भी किया गया था। तो उससे अंदाजा लग रहा था कि नीना वर्मा की जीतना आसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 2018 के चुनाव की बात करें तो उससे कई ज्यादा मतों से ये इस बार जीती हैं। बिल्कुल। और जो विश्वास विक्रम वर्मा जता रहे थे, दरअसल विरोधियों के अपने स्वर थे। और अगर पूरे समीकरण को देखते हैं तो जो मौजूदा विरोधी थे वो कभी उनके बहुत बड़े समर्थक भी हुआ करते थे। तो ऐसे में विक्रम वर्मा का जो आत्मविश्वास है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो इस बात की तरफ इशारा करता था कि शायद वो इतने ज्यादा भयभीत और चिंतित नहीं है जितना जताने की कोशिश हो रही है। और नीना वर्मा का ये जो चुनाव परिणाम है, 9,694 के आसपास वोट से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा हम जो लगातार भंवर सिंह शेखावत के बयान देखते आ रहे थे, जो उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को लेकर उनका विरोध था, और शायद उसी विरोध के कारण लंबे समय से जिस पार्टी के साथ वो रहे उसे छोड़कर उन्हें कांग्रेस का हाथ भी थामना पड़ा। और अब वहां भी ये जो परिणाम है ये चौंकाने वाला रहा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ से भंवर सिंह शेखावत जो है भाजपा में थे, भाजपा से कांग्रेस में आए और उन्हें कांग्रेस से टिकट भी दिया गया और यहाँ से 2,976 मतों से वो विजयी हो गए। ये बहुत चौंकाने वाला है क्योंकि उद्योग मंत्री की जीत निश्चित मानी जा रही थी। आत्मविश्वास भी उनका काफी बढ़ा हुआ था। इसके उपरांत भी उनकी पराजय कहीं ना कहीं उनके लिए खलने वाली बात होगी। और धार में देखा जाए तो लाडली बहना का इतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिला क्योंकि 7 में से 5 सीट जो है कांग्रेस जीती है, जबकि धार और धर्मपुरी 2 सीट हैं जो भाजपा को गई है। इसमें भी धर्मपुरी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं पांचीलाल मेड़ा वो आगे चल रहे थे, लेकिन ईवी मशीन में कुछ गड़बड़ी आने के बाद वीवीपैट मशीन से जो पर्चियां गिनती की गई है उसमें लगभग 600 के आसपास उनको विजय दिलाएगी। अभी उसकी मतगणना चल रही है, उसकी घोषणा अभी अधिकृत नहीं की गई है। बिल्कुल, अभी अधिकृत घोषणा होना बाकी है। लेकिन राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के विषय में और भंवर सिंह शेखावत के विषय में हम बात करते हैं। दरअसल जब राजवर्धन सिंह कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष दिखता था। जब भंवर सिंह शेखावत भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए तो कांग्रेसियों में भी बहुत असंतोष दिखा था। लेकिन ये अपनी जगह असंतोष है। ऐसी क्या जमावट थी, ऐसी क्या स्थिति निर्मित हुई कि शेखावत ने दत्तीगांव को परास्त कर दिया? बदनावर में जातिवाद का काफी असर रहता है वहां पर जी। राजपूत और पाटीदार समाज का काफी वर्चस्व है और चुनाव के दौरान पाटीदार समाज के एक युवक को थाने में बैठा दिया गया था। उसके बाद पाटीदार समाज में काफी आक्रोश हुआ था, थाने का घेराव भी किया गया था। वो एक बहुत बड़ा कारण इनके पराजय का रहा है। दूसरा, भाजपा के जो कार्यकर्ता और नेता हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अंदरूनी
इनको समर्थन नहीं किया है और जी उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने में सहयोग किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी चूंकि एक सीट ऐसी है जिसका परिणाम लेना बाकी है, वो भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।